Hello students, welcome to the class of English grammar for class 4. Students, this is the first chapter and the name of the chapter is the sentence. Read the following group of words. यहाँ पर वर्ड्स का कुछ ग्रुप दे रखा है, उनको पढ़ते हैं. आई एम नवीन, जीत इज माई ब्रदर, द बुक इज ऑन द टेबल. मेरा नाम नवीन है, जीत मेरा भाई है और किताब मेज पर है. All these group of words make complete sense and are called sentence. ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये जो सारे वर्ड्स का ग्रुप है वो कहीं ना कहीं एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं जिनका कोई ना कोई मतलब निकलता है और इनको सेंटेंस कहा जाता है. A group of words that makes complete sense is called a sentence. यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई मतलब निकलता हो उसे सेंटेंस कहा जाता है. Remember, a sentence begins with a capital letter. It makes complete sense. It ends with a full stop, a question mark and an exclamation mark. यानी कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और उसका कोई ना कोई मतलब निकलता है. उसका सेंटेंस को बनाने का कोई ना कोई मतलब होना चाहिए, उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए. और सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ही ख़त्म होता है. रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स. यहाँ पर कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, चलिए उनको पढ़ते हैं. वर्ड्स का ग्रुप दे रखा है. फर्स्ट इज टू गार्डन द वेंट आई. सेकेंड इज इन द गार्डन. द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन एग्जाम्पल फर्स्ट डजंट make sense. The group of words in example second make sense but not complete sense. These group of words are not sentences since they don't have make complete sense. यानी कि फर्स्ट जो है उसका कोई मतलब ही नहीं है. द गार्डन, टू गार्डन द वेंट आई, इसका कोई मतलब ही नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इसका कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा है. सेकंड इज इन द गार्डन, तो पहला तो है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है इसलिए वो तो सेंटेंस है ही नहीं. लेकिन सेकंड वाला जो है उसका कहीं ना कहीं कुछ मतलब निकल रहा है लेकिन पूरी तरीके से नहीं निकल रहा है. इन द गार्डन, गार्डन में, लेकिन गार्डन में क्या कुछ सेंस नहीं निकल रहा है, तो इसलिए इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस नहीं है. एक्सरसाइज है यहाँ पर. Put a right mark against the groups of words that are sentence and put a cross against those that are not. यानी कि यहाँ पर जो सेंटेंस हैं उनके आगे राइट का टिक करना है और जो सेंटेंस नहीं है उनके आगे क्रॉस. फर्स्ट इज इन द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम में, लेकिन ड्राइंग रूम में क्या, इसका कुछ कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है इसलिए सेंटेंस नहीं है, तो इसके आगे क्या लगाएंगे, क्रॉस. टू मी द गेव ही बुक. स्टूडेंट्स, जो सेंटेंस है उनके आगे मैंने टिक लगाया है लेकिन जो नहीं है उनको मैंने छोड़ दिया है, तो इसका मतलब वो क्रॉस है, तो आप इस बात का ध्यान रखना. टू मी द गेव ही बुक, इसका कोई सेंस नहीं है तो इसीलिए ये सेंटेंस नहीं है. द माउस इज ईटिंग चीज़. चूहा क्या खा रहा है, चीज़ खा रहा है, तो ये इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है, इसका कोई ना कोई मतलब है, तो ये सेंटेंस है इसलिए इसके आगे टिक. लेफ्ट द फील्ड, उसने फील्ड को छोड़ दिया, मैदान को छोड़ दिया. लेफ्ट द फील्ड, लेकिन इसका कंप्लीट सेंस नहीं है इसीलिए ये सेंटेंस नहीं है. द बेबी इज़ लाफिंग, बच्चा रो रहा है, इसका सेंस निकल रहा है, मतलब निकल रहा है, इसीलिए ये सेंटेंस है. इज़ मीता स्टडिंग लाइब्रेरी द इज़, इसका भी कोई सेंस नहीं निकल रहा है इसीलिए ये सेंटेंस नहीं है. दिस पेन बिलोंग्स टू महिमा, ये पेन महिमा का है और महिमा से बिलोंग करता है, इसका मतलब निकल रहा है इसीलिए ये सेंटेंस है, तो इसके आगे टिक लगाएंगे. द कैट इज़ रनिंग आफ्टर द माउस, चूहा, बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है, तो इसका सेंटेंस में मतलब निकल रहा है इसीलिए इसके आगे लगाएंगे टिक. नेक्स्ट, रीड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट मेक सेंस. यहाँ पर वर्ड्स का कुछ ग्रुप दे रखा है जिसका कोई मतलब नहीं है.
First is season favorite my is summer. But when we write this group of words in another order, it makes sense. लेकिन अभी जो हमने सेंटेंस पढ़ा उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो वो सेंटेंस नहीं है. लेकिन अगर हम इस ग्रुप को, अगर हम इस वर्ड्स के ग्रुप को किसी दूसरे ऑर्डर में लिखते हैं तो ये हमारा सेंटेंस बन सकता है, यानी कि इसका कोई ना कोई मतलब निकल सकता है, कोई ना कोई इसका सेंस निकल सकता है. तो चलिए इसको सही करके लिखते हैं. समर इज़ माई फेवरेट सीज़न. समर इज़ माई फेवरेट सीज़न, यानी कि समर जो है वो मेरा पसंदीदा सीज़न है. सेकेंड इज स्कूल आर क्लोज्ड रिमेन्स समर इन. ये सेंटेंस यानी कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन इसको किसी और ऑर्डर में लगाने के बाद इसका एक कंप्लीट सेंस निकल कर आएगा. तो इसको ऑर्डर में लगाते हैं. आर स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड इन समर. हमारा स्कूल गर्मियों में बंद रहता है. ऐसे ही यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज दे रखी है. री राइट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स एज सेंटेंसेस. Begin each sentence with a capital letter and put a full stop at the end of the sentence. यानी कि यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, यानी कि कुछ वर्ड्स का ग्रुप दे रखा है, उनको एक ऑर्डर में लगाना है. और हमेशा फर्स्ट सेंटेंस को किससे स्टार्ट करते हैं? कैपिटल लेटर से. तो फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल लिखेंगे और जब ख़त्म करेंगे सेंटेंस को तो क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप. फर्स्ट इज सन इन राइजेज द ईस्ट द. तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, लेकिन इसका ऑर्डर चेंज करेंगे. ऑर्डर चेंज करने के बाद ही कंप्लीट सेंस निकल कर आएगा. द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूरज पूर्व में उगता है. अ 7 देयर डेज आर इन वीक. अब इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको हम ऑर्डर में लगाएंगे तो देयर आर 7 डेज इन अ वीक, यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं. तो इस तरीके से यहाँ सेंटेंसेस दे रखे हैं. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. वैल्यू कॉर्नर. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक अ सेंटेंस एंड अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मेक्स अ क्लास. डू यू थिंक टीम वर्क हेल्प्स इन मेकिंग टास्क ईजियर. जिस प्रकार वर्ड्स का ग्रुप यानी कि शब्दों का समूह एक सेंटेंस बनाता है, उसी प्रकार विद्यार्थियों का समूह स्टूडेंट्स का ग्रुप क्या बनाता है? एक क्लास बनाता है. और उसी प्रकार जो एक टीम वर्क होता है और जो एक टीम होती है, जब हम किसी काम को एक टीम के रूप में करते हैं तो वह हमारे काम को सरल बना देती है. यानी कि जब हमने वर्ड्स का ग्रुप बनाया तो वो सेंटेंस बन गया. इसी प्रकार जब बहुत सारे स्टूडेंट्स कलेक्ट हो जाते हैं तो हमारी क्या बन जाती है? क्लास. उसी प्रकार जब सब इकट्ठे मिलके एक साथ काम करते हैं तो वर्क भी हमारा कैसा हो जाता है? बहुत ईजी हो जाता है. Next is again we can add words to the group of words that makes incomplete sense and turn them into sentence. ऐसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स का ग्रुप दे रखा है, लेकिन वो उनका सेंस जो है वो इनकम्प्लीट है, तो उनको कंप्लीट सेंस में लिखेंगे कुछ उसमें ऐड करके. तो फर्स्ट इज इन दी गार्डन. इन दी गार्डन का सेंस तो है बट कंप्लीट नहीं है सेंटेंस, तो इसको कंप्लीट करेंगे. द बॉयज़ आर प्लेइंग इन दी गार्डन. जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था गार्डन में, लेकिन उसका मतलब नहीं था गार्डन में क्या, लेकिन हमने बनाया द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द गार्डन. लड़के गार्डन में खेल रहे हैं. अब इसका मतलब पूरा निकल कर आता है. सेकेंड इज ऑन द वॉल. दीवार पर. कंप्लीट सेंस नहीं है. द क्लॉक इज ऑन द वॉल. जो क्लॉक है वो दीवार के ऊपर है. इससे क्या हुआ? सेंटेंस का कंप्लीट सेंस निकल कर आया और इस प्रकार ये एक कंप्लीट सेंस वाला सेंटेंस बन गया. थैंक यू स्टूडेंट्स.